हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए उनको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं। इसीलिए उनका सिलेक्शन 2 3 4 साल डिले हो जाता है दोस्तों, ठीक है, इतना समय लग जाता है, ठीक, क्योंकि पढ़ाई का एक तरीका होता है, इसीलिए इस तरीके को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी भाग 9 का तक पढ़े हैं और 9 का और 9 खा पढ़ चुके हैं। सेम इसी तरीके से पढ़ते आए हैं, पहले थ्योरीज, एमसीक्यूज, वन लाइनर, ठीक है। अब हम लोगों का नगर पालिकाएं और सहकारी समितियों के बारे में एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका एक बार फिर से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा और जो चीजें एक्स्ट्रा मिले उसको अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के दौरान कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग दोस्तों 9 का जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 का मतलब या ए हो सकता है, ठीक है। भाग 9 ए जोड़ा गया, ठीक। दूसरा है कि संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सी 74वां हो जाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 का में कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो भाग 9 का में कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 18 जोड़े गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दोस्तों, ओ तक 16 अनुच्छेद आते हैं और ये भाग 9 में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में, मतलब ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन होगा उसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। उसमें 16 अनुच्छेद हैं और नगर पालिका के संबंध में 18 अनुच्छेद है, ठीक। चौथा है संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान नहीं करता? बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्ड समितियों का हम लोग पढ़े हैं, वार्ड समितियां एस में आ जाती हैं, 243 एस में आ जाती हैं, ठीक है। जिला आयोजन समितियां हम लोग पढ़ चुके हैं, जिला आयोजन समितियां किस अनुच्छेद में आती हैं? बहुत आसान है याद करना, अनुच्छेद 243 तो कॉमन है, याद हो जाएगा। और जिला नियोजन, जिला से डिस्ट्रिक्ट होता है और जिला जेड से शुरू होता है, तो अनुच्छेद 243 जेड डी। कितना आसान है यार याद करना, ठीक है। एक हिंदी में जिला हो गया, एक अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट हो गया, है कि नहीं? बहुत आसान, खुद कह रहा है हमको याद करो। अब महानगर आयोजन समितियां किसमें है? इसी के बाद डी के बाद क्या आता है? तो 243 जेड ई आ जाता है, जिला के बाद महानगर आ जाता है। तो ये अनुच्छेद याद है और ये दोनों अनुच्छेद याद करने ही जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों हैं, अभी देखिए तीनों के अनुच्छेद बता दिए, लेकिन नगर पालिका समितियां नहीं है दोस्तों, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। पांचवा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के तहत? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बहुत ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि 74वां संशोधन देखे उसका भाग गए नीचे ऑप्शन देखने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का प्रावधान करता, बिल्कुल सही है, 12वीं अनुसूची जोड़ने का, तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है तो ये आंसर होगा नहीं। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो नगर पालिका की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, सही बात है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है तो ये होगा नहीं, ठीक। अब अगला देखते हैं, यह नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, जैसे पंचायतों में करता है ऐसे ही नगर पालिकाओं में करता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद केवल पंचायतों का ध्यान में रखना है। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 243 डी में है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। यह केवल कुछ विशिष्ट राज्यों में ही लागू है, ये गलत बात है। नगर पालिकाएं दोस्तों सभी राज्यों में लागू है, तो ये गलत है, ये सही हो, यही आज का आंसर हो जाएगा। कुछ विशिष्ट राज्यों में दोस्तों पंचायतें लागू है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 7वां है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से प्रभावित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है।
24 अप्रैल 1993 से दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था प्रभावित हुई, ठीक है। और 1 जून 1993 से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 जून 1993 से नगर पालिकाएं पंचायतें लागू की गई, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 8वां है महानगर योजना समिति, अभी पढ़ चुके महानगर योजना समिति अनुच्छेद 243 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जेड से जिला होता है और डी से डिस्ट्रिक्ट होता है, तो जेड डी में क्या है, जिला योजना समिति है दोस्तों, ठीक है, या जिला योजना समिति या डिस्ट्रिक्ट योजना समिति, ठीक, याद हो गया। और डी के बाद ई आता है तो जिला के बाद महानगर आता है, तो हो जाती है चीजें, ठीक। महानगर योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई, सही, अभी बता चुके हैं 243 जेडी उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी थ्योरीज में पढ़ चुके हैं, प्रारूप को तैयार करती है दोस्तों, लेकिन प्रारूप को लागू नहीं करती है, ठीक है। और जो महानगर योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो जो तैयार की गई प्रारूप होती है उसको राज्य सरकार को भेजती है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, अभी बता चुके ऊपर एक्सप्लेनेशन में, लागू करने का काम नहीं करती है, तो यही कथन गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सही है, सभी नहीं सही है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। 9th है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति का गठन करता है। अब जिला योजना समिति तो जे से जेड से जिला लिखा जाता है और डी से डिस्ट्रिक्ट लिखा जाता है, तो 243 लेकिन आएगा, ठीक है, 243 जेड डी आ जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है, ठीक। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, गलत बात है, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से नहीं की जाती है, प्रथम अधिवेशन की तिथि से की जाती है। किसी भी चीज का निर्वाचन अगर होगा उसके बाद उसके कार्यकाल की गणना अगर की जाती है तो वो प्रथम अधिवेशन की तिथि से ही की जाती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नगर पालिका यदि 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये भी गलत बात है। पंचायतों में भी और नगर पालिका में भी शेष काल के लिए, शेष समय के लिए गठित की जाएगी नई नगर पालिका, ठीक है, नई नगर पालिका या जो नया चुनाव होगा या नई पंचायत जो है शेष अवधि के लिए गठित की जाएगी। लेकिन अगर कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले, मतलब 4.5 वर्ष के बाद अगर विघटित होती है तो पूरे 5 वर्ष के लिए नई कार्यपालिका अपना कार्य करेगी दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। सी है यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये सही है, तभी तो 2 3 5 हो जाएगा शेष कार्यकाल के लिए, ठीक, ये सही हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर बी लिखा हुआ है गलत है दोस्तों, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। डी है नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, गलत है, ये नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 11वें संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है, तो सहकारी समितियां दोस्तों 9 खा से संबंधित है, 9 का से नगर पालिका और 9 में नगर पंचायत है, ठीक है, तो 9 खा इसका आंसर हो जाएगा। 12वां है राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल को, जिसके द्वारा लगाए गए करों एवं शुल्कों की आय का राज्य के पंचायतों के मध्य बंटवारा करते हैं। मतलब राज्य में जो कर और शुल्कों के मध्य बंटवारा किया जाता है पंचायतों और नगर पालिकाओं में, उसकी सिफारिश राज्यपाल को कौन देता है, जाहिर सी बात है राज्य वित्त आयोग देगा इसका, ठीक है, तो ये चीज आंसर हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 13वां है नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। नगर पालिका का सदस्य और ग्राम पंचायत या पंचायतों के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य की, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य की, 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 14वां है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा, कहीं अगर आपको नहीं पता होगा नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जानकारी के लिए भी आवश्यक है। मतलब कोई क्षेत्र नगर है कैसे डिसाइड होगा, तो नगर है अगर जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो वो नगर कहलाया जाएगा, सही स्टेटमेंट है ये तो, लेकिन पूछा गलत तो ये आंसर नहीं होगा। जहां की जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। न्यूनतम 5000 जनसंख्या, न्यूनतम जनघनत्व 400, ठीक। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड द्वारा या अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, ये भी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ये भी नगर पालिका नगर क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। मतलब 5000 न्यूनतम जनसंख्या हो,
400 न्यूनतम जनघनत्व हो, या नगर पालिका, नगर निगम या अधिसूचित क्षेत्र या जो छावनी बोर्ड होती है उनके अंतर्गत आते हैं तो वो नगर होंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो, ये गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 60% पुरुष नहीं दोस्तों, 75% अगर पुरुष हैं, अगर 5000 की जनसंख्या में, कम से कम 5000 की जनसंख्या में अगर 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में लगे हुए हों तो वो नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और प्लस ये भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। 15वां है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग 243 आई पंचायतों के संदर्भ में देखता है, और आई वाई 243 वाई नगर पालिका के संबंध में देखता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और 243 के पंचायतों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ZA नगर पालिका के संबंध में निर्वाचन आयोग है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 16वां है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और मेयर के कार्यकाल में यह ध्यान देना है, 2 वर्ष के भीतर मेयर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 17वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सहकारी समिति में अधिकतम निदेशकों की संख्या या निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज्यादा नहीं होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 18वां है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या का 1/4 से कम नहीं होगा, गलत बात है, 1/3 से कम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 डी में दिया गया है। ठीक, इस अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था की गई, यही सही है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, यही सही हो जाएगा। ठीक, इस किसी नगर निगम का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य, ये भी गलत है, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। ठीक, 19वां है, कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया, सही बात है, प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 जेड महानगर है तो ZE हो जाएगा, अगर जिला होता तो Z से जिला और D से डिस्ट्रिक्ट, ZD हो जाता जिला। ठीक, महानगर योजना समिति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है, गलत बात है, अभी बताया ZE में किया गया है। इस समिति की संरचना राज्य के राज्यपाल द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से की जाती है, गलत बात है, राज्य विधानमंडल इनकी संरचना तय करता, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और पंचायतों के लिए जो संरचना है वो C में है, पंचायतों का ही याद रखना है। ठीक, और जो नगर पालिका के संबंध में याद रखना है वो अनुच्छेद हम बता ही रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, डी है, महानगर योजना समिति का गठन पंचायत स्तर पर किया जाता है, गलत बात है, महानगर स्तर पर किया जाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ए सही है, तो ए ही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, 20वां है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किनका प्रावधान किया गया? तो किनका प्रावधान किया गया? नगर पंचायत का, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिला योजना समिति ये भी किया गया, 243 जिला है, ZD हो जाएगा। महानगर योजना समिति ZD के बाद E आता है, E हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21वां है, महानगर योजना समिति के बारे में कौन सा कथन है? दोस्तों इतनी बात दे देंगे ना आपको चीजें रट जाएंगी पूरी। ठीक है, पूरी GS आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ZE के अंतर्गत गठित की जाती है, सही है, लेकिन गलत पूछा है महानगर योजना समिति के बारे में। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, यह भी सही है, प्रारूप तैयार करती है दोस्तों, लेकिन प्रारूप को लागू नहीं करती है। ठीक है, यह चीज ध्यान में देनी है। C है, उसे महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का संपूर्ण दायित्व पूरा करते, लागू नहीं करती है, यही गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 22वां है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन गलत बताना है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, सही बात है, हर 5 वर्ष में कराना होगा। ठीक है, ये चीज सही है, लेकिन गलत पूछा है। 1/3 पद पर महिलाओं का आरक्षण है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 243 D में दिया हुआ है पंचायतों के संदर्भ में। ठीक है, और इसका नगर पालिका का किस में आरक्षण वो नहीं याद करना है। ठीक, जो अनुच्छेद याद करने हैं वो बताएंगे आपको। ठीक है, हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग करता है, राज्य चुनाव आयोग। ठीक,
स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, गलत बात है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है और हर राज्य का अपना अलग अलग विधान होता है, विधि होता है, कानून होता है। ठीक, तीसवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG का प्रावधान किया गया, सही स्टेटमेंट है और कुल मिलाकर इसमें 18 अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक, किसी नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। नगर पालिका के सदस्य होंगे अप्रत्यक्ष, बता चुके हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक, आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक, 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया, अभी ऊपर बता चुके हैं। और जो अध्यक्ष होता है, जो आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष, लेकिन जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसके संबंध में विधि राज्य विधानमंडल निर्मित करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि ग्राम विधानमंडल ने किया है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, गलत बात है। 74वें के तहत 9 का जोड़ा गया या 9A जोड़ा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 24वां है, भारत में शहरी निकायों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, नहीं तो सही इतना पढ़ के आगे निकल लिए और गलत करके चले आए। प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी, सही है। 1687-88 में, सही है। और इसके बाद 1726 में मुंबई और कोलकाता में की गई थी, ये सत्य स्टेटमेंट है। आपको ये पता हो सकता है ये ना पता हो, तो अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा है 74वें संविधान संशोधन, नगरीय निकायों के 3 प्रकार हैं, पता है? संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, जाके थ्योरी जरूर देखिएगा, सही है ये। छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद, बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम होता है, ये भी सही है। ठीक है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। 12वीं अनुसूची में नगर नियोजन, भूमि उपयोग, भवन निर्माण के विनियमन, बूचड़खाना और चरण शोधनशालाओं के विनियमन सहित 18 विषय समाहित है, सही बात है, 18 विषय उसमें समाहित है। लेकिन गलत पूछा है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जिला योजना समिति ZD गठित की जाती है और इसके सभी सदस्य का निर्वाचन जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, गलत बात है। समिति के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर निर्वाचित सदस्य करेंगे तो अप्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय शासन की निर्वाचित निकाय 82 के बाद अस्तित्व में आए, उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। दोस्तों इस स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। स्थानीय शासन की निर्वाचित, इसका मतलब यह है स्थानीय शासन की जो निर्वाचित निकाय है 1882 में अस्तित्व में आई और उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, ये भी सही है। तो दोनों कथन गलत हैं, ये गलत हो जाएगा और दोनों कथन सही हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 MCQ सॉल्व किए हैं, जो प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें समाहित थे, और इससे आपको पूरा एक बार फिर से ओवरव्यू मिल गया होगा, रिवाइज हो गया होगा अच्छे से, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने इतना तैयार कर लिया, एग्जाम में आप 90% से ज्यादा अपना एफिशिएंसी के साथ अपना करके आएंगे दोस्तों, और 90% से ज्यादा आप अगर कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में, इसलिए सेशन को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके की अगर आपको कमी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में वन लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।